हमारे ऋषि महर्षियों ने लाखों साल पहले वेदों पुराणों में कहा था कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात हमारा जैसा नजरिया होगा, हम जैसा सोचेंगे, हमें दुनिया वैसी ही नजर आएगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ब्रश से भला सीखने को क्या मिल सकता है, तो दोस्तों यही कहता हूँ, नजरिया जैसा होगा वो चीज वैसी ही नजर आएगी। ब्रश हमें दो चीजें सिखाता है, पहला यूनिटी अर्थात एकता, और दूसरी चीज क्या है, प्रॉब्लम का सफाया करने के लिए हमें प्रॉब्लम की जड़ में, प्रॉब्लम की तह में घुसना पड़ता है। अगर दोस्तों बात करें तो ब्रश के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, वो रेशे अगर अलग कर दिए जाए तो ब्रश का कोई अस्तित्व, ब्रश का कोई मूल ही नहीं रह जाएगा। लेकिन दोस्तों जब वही यूनाइट हो जाते हैं ना तो सफाई हो जाती है, कलर हो जाता है, यार बहुत कुछ हो जाता है। तो आप ही बताइए दोस्तों, यूनिटी कितनी बड़ी चीज है। कोई वाणिज्य संस्थान हो, कोई परिवार हो, कोई टीम हो, उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, उसकी एकता। अगर उसकी एकता को खंडित कर दिया जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है यार, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अंग्रेजों ने जब इस देश पे राज किया था ना तो उनकी यही नीति थी यार, डिवाइड एंड रूल, अर्थात फूट डालो और राज करो। लेकिन जब हम भारतीय इसे समझ गए तो हमारा देश भारत आजाद हो गया। सीमा पर जब हमारे देश के सिपाही लड़ते हैं तो उस समय हमारे देश के सिपाहियों का एक लक्ष्य होता है, तिरंगे के आन के लिए लड़ना। सेना में अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग जाति के सब लोग होते हैं यार, लेकिन फिर भी उस समय उनका सिर्फ एक मकसद होता है, अपने देश के लिए लड़ना। इंडियन क्रिकेट टीम में अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, लेकिन जब वो क्रिकेट खेलते हैं ना, सिर्फ उनका एक मकसद होता है, अपने देश के इज्जत के लिए खेलना। ऐसे समय में यार हम अपने अभिनेता आमिर खान की मूवी पीके का डायलॉग कैसे भूल सकते हैं। उसमें उन्होंने एक छोटे से बच्चे को उठा करके कहा डॉक्टर से कि भैया बताइए उसका ठप्पा कहाँ है। जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे थे, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि ऊपर वाले ने ना कोई ठप्पा मुहर धर्म या जाति के नाम पे नहीं लगाया, लेकिन धर्म, जाति, मजहब के नाम पे बंटवारा करने वाले कौन लोग हैं, वो हम इंसान हैं। उन्होंने कहा ना सारा चक्कर भैया डेरेशवा का है। तो बताइए कौन है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे। यहाँ पर हम दूसरे को कहते रहते हैं यार कि प्रॉब्लम का सफाया नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों हम ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम का सफाया करने के लिए हमें प्रॉब्लम की जड़ में घुसना पड़ेगा। जैसे कि अगर समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र के किनारे से रह करके हम कभी भी बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते। समुद्र में बड़ी मछली पकड़ने के लिए हमें जहाज लेकर समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, पनडुब्बी लेकर के भी समुद्र के भीतर जाना पड़ता है यार, सेना के मिशन को पूरा करने के लिए। तब काम होता है दोस्तों, तब काम होता है। ब्रश को भी आप ले लीजिए, टॉयलेट की सफाई करने के लिए हो या टॉयलेट की पिट के गहराई तक सफाई करने के लिए हो, चाहे मुंह की सफाई करने के लिए हो, ब्रश को तह तक, ब्रश को गहराई में जाना पड़ता है यार। सिर्फ बाहर बैठ करके दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करिए, कर्म महान है, फल की चिंता तो ऊपर वाला करे, क्यों। अब आगे आते हैं तो हम लोग का एक प्रमुख टॉपिक है कि यार हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तानी छुपा हुआ है। हिंदुस्तानी जो छुपा है ना, उसे सिर्फ जगाने की जरूरत है यार, जगाने की। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। आगे का गाना आप सभी जानते हैं, अंत का है लाइन कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हनुमान जी को भी ना उनकी शक्ति को याद दिलाना पड़ा था जब समुद्र को लांघना था। एक श्राप के कारण वो अपनी शक्ति को भूल गए थे। कहीं ना कहीं वो सोच हमारा श्राप है, वो सोच हमारा श्राप है, हमें उस श्राप से मुक्त होना पड़ेगा। और जैसे वहां पर हमारे जामवंत जी ने और अन्य सभी जितने वानर थे, उन्होंने उनकी शक्ति को याद दिलाया कि अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली उपकारी। तब हनुमान जी बोले जय श्री राम, और जय श्री राम बोल करके समुद्र लांघ गए और लंका में जा करके श्री राम के नाम का डंका बजा दिया। तो दोस्तों हम हिंदुस्तानियों के अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीज छिपी हुई है। तो दोस्तों आज हमने ये जाना कि सबसे बड़ी चीज है एकता, और प्रॉब्लम का सफाया करने के लिए उसके तह में जाना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद,